टुडे हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हरियाणा से जुड़ी हुई आज की कुछ खास फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हरियाणा के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नागरिकों को तय समय सीमा में सेवाएं देने में ऑटो अपील सॉफ्टवेयर कारगर साबित हो रहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में नागरिकों को तय समय सीमा में सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया ऑटो अपील सॉफ्टवेयर बेहद कारगर साबित हो रहा है। इस सिस्टम के लागू होने से आमजन को बड़ी राहत मिली क्योंकि उनके काम निर्धारित समय सीमा में होने लगे हैं। HSGMC का सालाना बजट 106 करोड़ 50 लाख रुपए, शिक्षा पर खर्च होगा चौथा हिस्सा। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने 106 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट पारित किया। बजट सहित अन्य कई प्रस्ताव संस्था की कार्यकारिणी समिति की पहली बैठक में मोहर लगाई गई। संस्था के हेड ऑफिस श्री गुरु रामदास सरा में हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक का नेतृत्व HSGMC के प्रधान महंत कर्मजीत सिंह ने किया। बेमौसम बारिश पर IMD अलर्ट, पंजाब हरियाणा और मध्य प्रदेश के किसानों से फसल कटाई टालने को कहा। देश के कुछ क्षेत्रों में बेमौसम बारिश और ओले पड़ने से किसानों को काफी नुकसान हुआ। वहीं शनिवार को भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने अगले कुछ दिनों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की आशंका को देखते हुए पंजाब हरियाणा और मध्य प्रदेश के किसानों को गेहूं और अन्य रबी फसलों की कटाई टालने की सलाह दी है। गुंडागर्दी पर अंकुश लगाने की मांग, ग्रामीणों ने थाने के बाहर किया धरना प्रदर्शन। भिवानी के भवानी खेड़ा के सैकड़ों नागरिक शनिवार सुबह शहर में बढ़ रही गुंडागर्दी पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर कस्बे के थाना परिसर पहुंचे। कस्बा वासियों ने थाना प्रभारी को बताया कि पिछले दिनों कस्बा भवानी खेड़ा में सरेआम असामाजिक तत्वों ने एक व्यक्ति की बेरहमी से आंखों में मिर्च डालकर पिटाई कर दी। इन्फ्लुएंजा के 2 और मरीज मिले, पहला H3N2 जबकि दूसरा टाइप B का। शुक्रवार को 4 साल के बच्चे को H3N2 से संक्रमित पाए जाने के बाद अब जिले में इन्फ्लुएंजा मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच के दौरान 2 मरीज मिलने का दावा किया। विभाग ने शहर के लोगों से अपील की है कि वे पूर्व की तरह कोविड गाइडलाइन का पालन करें व सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं। रोहतक में सर्व कर्मचारी संघ की बैठक। हरियाणा के रोहतक के सुखपुरा चौक स्थित कर्मचारी भवन में शनिवार को 11 व 12 मार्च की राज्य स्तरीय वर्कशॉप में लिए गए निर्णय के अनुसार सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की विस्तारित मीटिंग हुई। इसकी अध्यक्षता जिला प्रधान कर्मवीर सिवाच व संचालन जिला सचिव मंजीत पांचाल ने किया। मुख्य वक्ता के रूप में राज्य प्रधान धर्मवीर फोगाट, सचिव जयवीर चहल, सह सचिव जोगिंद्र करौंथा, सदस्य प्रेम घिलोड़िया आदि मौजूद रहे। ओझा ने उठाया सरसों खरीद का मुद्दा, टूटी सड़कें, सरपंचों पर लाठीचार्ज पर विधायकों ने सरकार को घेरा। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरसों की खरीद न होने से किसानों को हो रहे नुकसान का मुद्दा उठाया। हुड्डा ने बताया कि सरकारी ऐलान के बावजूद अब तक मंडियों में सरसों की खरीद शुरू नहीं हुई। इसकी वजह से किसान बेहद परेशान हैं। उन्हें MSP से 1000 से 1500 रुपए कम रेट पर अपनी फसल बेचनी पड़ रही है। मंत्री संदीप सिंह के सदन में पहुंचने पर हंगामा, कांग्रेस ने किया वॉकआउट। महिला कोष से छेड़छाड़ के आरोपी मंत्री संदीप सिंह के बजट सत्र में पहुंचते ही हंगामा खड़ा हो गया। प्रश्नकाल समाप्त होते ही कांग्रेस ने मंत्री को घेर लिया और सवालों की बौछार कर दी। कांग्रेस ने पूछा कि मंत्री को सरकार और पुलिस से क्लीन चिट मिल गई है क्या, जो वे यहाँ बैठे हैं। इस मामले में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने मंत्री को सम्मानित सदस्य बताते हुए कहा कि आरोप लगते रहते हैं, अभी साबित नहीं हुए हैं। अधूरी जानकारी लेकर खबर प्रकाशित करने पर भड़के विज, बोले जर्नलिज्म में एथिक्स मेंटेन रखने की है जरूरत। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से बेहद सुलझे हुए अंदाज में उनके द्वारा विधानसभा के बजट सत्र में हाजिर न होने के कारणों और उनके बारे में अधूरी जानकारियां होने के बावजूद एक समाचार पत्र में खबर के प्रकाशन को लेकर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। अनिल विज के द्वारा बजट सत्र के पहले और दूसरे चरण में शामिल न होने को लेकर हुए दुष्प्रचार से बाबा को गुस्सा आया है। परिवर्तन यात्रा 21वें दिन गुरुग्राम जिले में पहुंची। इनेलो की परिवर्तन यात्रा शनिवार को 21वें दिन गुरुग्राम जिले में पहुंच गई। यहां पहुंचने पर लोगों ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाने साधे और उपस्थित जनों से इस जन विरोधी सरकार के खात्मे का संकल्प लेने का आह्वान किया। गौ तस्करों ने चलती गाड़ी से फेंकी गाय, गौ भक्तों की 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त, 60 किलोमीटर तक किया पीछा।
महेंद्रगढ़ में गौ भक्तों की 4 गाड़ियां 2 घंटे में 60 किलोमीटर तक गौ तस्करों का पीछा करती रहीं। इस दौरान गौ तस्करों द्वारा पिकअप में रस्सों के सहारे बांधकर डाली गई गायों को गौ भक्तों की गाड़ियों के सामने गिराने के साथ साथ 5-6 राउंड फायरिंग भी की गई। रात को करीब 12 बजे गांव सुरजनवास नहर के पास संदिग्ध परिस्थितियों में जब कुछ लोगों को पिकअप गाड़ी के नजदीक खड़ा देखा तो कुछ हरियाणा बोर्ड ने आसौदा स्कूल में रद्द की परीक्षा। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की शनिवार को हुई 10वीं और 12वीं की परीक्षा में नकल के केस मिले। बहादुरगढ़ के आसौदा स्कूल में नकल के 9 केस मिले। सेंटर में बाहरी हस्तक्षेप था। यहां हुई 12वीं की संस्कृत विषय की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। हरियाणा के बाजरा किसानों के मुद्दे पर सदन में उलझे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सीएम खट्टर। बाजरे की भावांतर भरपाई को लेकर विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर विधानसभा में शायराना अंदाज में हमला बोला। उन्होंने कहा कि कहीं पर आलू पिट रहा है तो कहीं पर सरसों, महाराष्ट्र में टमाटर पिट गया और मध्य प्रदेश में प्याज, हरियाणा में पिट रहे हैं सरपंच और कर्मचारी। गृह सचिव की जांच कमेटी ने हाईकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्ष 2009 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासन के दौरान हरियाणा में पुलिस इंस्पेक्टर की चयन प्रक्रिया में धांधली मामले की जांच कर गृह सचिव ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट सौंप दी है। जुलाई में कोर्ट ने राज्य के गृह सचिव की अगुवाई में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। सदन में देखने को मिला हरियाणा के राजनीतिक दिग्गजों में टकराव, चाचा ने भतीजे पर साधा निशाना। हरियाणा विधानसभा में 21 दिन बाद हुए शुरू बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। इस दौरान दिग्गजों में खूब आरोप प्रत्यारोप हुए। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने किसानों पर कर्ज तो कांग्रेस विधायकों ने जूनियर महिला कोच से छेड़छाड़ के आरोपित मंत्री संदीप सिंह पर सरकार के द्वारा स्थिति स्पष्ट न करने के विरोध में वॉकआउट किया। बीजेपी के पूर्व जिला महामंत्री पर पिस्तौल तानकर दिन दहाड़े 3 युवकों ने की लूटी कार, अपहरण का भी किया प्रयास। भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री गुलशन ठेकेदार का शुक्रवार को दिन दहाड़े अपहरण का प्रयास किया गया। विरोध करने पर बदमाश उन्हें घायल कर हथियार के बल पर उनकी ब्रेजा कार को लूटकर रोहतक की तरफ फरार हो गए। उन्हें घायल अवस्था में खरकौदा के सरकारी अस्पताल में लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। सूचना पाकर एसीपी जीत बेनीवाल अस्पताल में पहुंचे और घायल से वारदात को लेकर जानकारी ली। वहीं पुलिस ने आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।